हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सारांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशंस डायलॉग का प्राइम टाइम शो रेलेवेंस में आज हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब की। आज ही बहुत बड़ी एक खबर आई है जो कि है कि सऊदी अरब जो है फिर से रीथिंक कर रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी को और वो आगे बढ़ने वाला है ईरान के साथ। और ईरान और सऊदी के रिलेशंस को अच्छे करने के लिए सऊदी अरब सोच रहा है फिर से। तो इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन इंटरेस्ट पे, इंडिया के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है, इस न्यूज़ का, या इस अगर ऐसा कदम उठाता है सऊदी अरब तो उसका अमेरिकन इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या ये चाइना को बेनिफिट करेगा, इन सब पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सऊदी अरब और ईरान के रिलेशन से। इसकी क्या हिस्ट्री रही है और इसको कैसे कैसे इसमें उतार चढ़ाव आए हैं और आज इस स्थिति पर कैसे पहुंचा है कि सऊदी अरब फिर से रीथिंक कर रहा है अपनी पॉलिसी ईरान को लेकर। तो जो हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से अगर हम जानें तो ईरान और जो सऊदी का रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भरा रिलेशन है। और इसमें होता क्या है कि मिडल ईस्ट में जो पावर प्ले पॉलिटिक्स चलती है उसके वजह से जो ईरान और सऊदी के बीच में कंपटीशन चलता आया है। जो कि पहले क्या होता था कि ये सऊदी ही, जब से मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो रिच कंट्रीज़ में सऊदी आता है, सऊदी अरब, और वो है वहाँ की जो फॉसिल फ्यूल है उसके वजह से वो बहुत सारे देशों को बेचता है। तो इसके वजह से जो सऊदी की इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छी है पहले से ही। और ईरान क्योंकि अब धीरे धीरे जो है अपने आप को मिडल ईस्ट में बहुत ही डोमिनेट करना चाहता है, इस वजह से जो है ईरान आगे बढ़ रहा है चाइना को लेके। तो हुआ क्या है कि जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उसमें जो ईरान और सऊदी का जो झगड़ा चल रहा था उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है चाइना ने। और चाइना ने क्या किया है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें ईरान को जोड़ दिया। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ईरान में वो बढ़ गया और ईरान की इकोनॉमी भी थोड़ी पहले से काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका और इंडिया ने BRI को काउंटर करने के लिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए सऊदी से होता हुआ इज़राइल, सऊदी से इज़राइल होता हुआ यूरोप को जाता हुआ एक कॉरिडोर बनाया, इकोनॉमिक कॉरिडोर। और उस इकोनॉमिक कॉरिडोर को माना गया कि ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर है। और इससे क्या होगा कि जो ईरान है या मिडल ईस्ट में चाइना का इन्फ्लुएंस भी घटेगा। और इससे अल्टीमेटली होता क्या कि ईरान के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ता है इसका। और ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हुआ है उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा वो ना उठा पाता, क्योंकि एक उसके काउंटर में एक कंपटीशन खड़ा हो जाता सऊदी अरब और इज़राइल की तरफ, जिसके वजह से जो BRI था उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। यानी कि चाइना का भी नुकसान होने वाला था और ईरान का भी नुकसान होने वाला था। तो इसके चलते जो चाइना है उसने इज़राइल में ईरान के ज़रिए जो है इज़राइल के अंदर वॉर करवाई। ईरान ने उसको जो हमास है जिसने अटैक किया है इज़राइल के ऊपर, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। और एक जो सीक्रेट हैंड है उसमें चाइना का है। और चाइना जो कि पब्लिकली इस बात पे कुछ भी नहीं बोल रहा है, फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, हमास का भी सपोर्ट कर रहा है वो, बट सीक्रेटली कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या किया उसने कि इज़राइल पर अटैक करवा दिया, एक बहुत बड़ा अटैक जो कि इज़राइल की एग्जिस्टेंस पे अब सवाल उठा रहा है। यानी कि अब क्या होगा, इतना बड़ा अटैक है ये, मल्टी फ्रंट वॉर होने की वजह से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इज़राइल बचेगा या फ़लस्तीन बचेगा। यानी कि दो में से कोई एक की एग्जिस्टेंस होने वाली है आगे चल के, या तो इज़राइल बचने वाला है या तो फ़लस्तीन बचने वाला है। तो ऐसे केस में अब क्या होगा कि जो इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत और अमेरिका के वजह से बना था, एक प्लान बना था मिडल ईस्ट में, जिसमें सऊदी की तरफ से जा रहा था और सऊदी और इज़राइल का रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि उससे सऊदी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता और वो ईरान के डोमिनेंस को टक्कर दे पाता। तो ऐसे केस में क्या होता कि
सऊदी का भी इन्फ्लुएंस बढ़ जाता। तो अब इज़राइल पर वॉर के बाद ऐसा होना बहुत ही असंभव हो गया, यानी कि मिडल ईस्ट कॉरिडोर को तो आप ये समझिए कि वो अब फेल होने के कगार पे है। तो इस वजह से जो सऊदी अरब है वो फिर से ये सोच रहा है कि जो है अगर ये कॉरिडोर नहीं हुआ तो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की इकोनॉमी बहुत दिन तक नहीं रहने वाली है उसकी, तो वो पहले से एक नए नए डायमेंशंस में अपनी इकोनॉमी को एक्सप्लोर कर रहा है। और इस वजह से वो इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्लान को एक्सेप्ट किया था। और अब इसके फेल होने के बाद उसको ये लग रहा है कि उसकी इकोनॉमी फिर से बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो सकती है आगे आने वाले समय में। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा कि अब ईरान से अपने जो रिलेशन है वो सुधारेगा। और ईरान से रिलेशन क्यों सुधारेगा? क्योंकि ईरान जो है चाइना का एलाई है। अब चाइना का एलाई है, ईरान पार्ट हो गया ब्रिक्स का। तो अब जो है सऊदी अरब ये सोचेगा कि हाँ वो भी चाइना का एलाई बन जाए और BRI का जो इनिशिएटिव है उसमें भी वो पार्ट बन जाए। अगर क्योंकि इकोनॉमिक जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अगर वो फेल होता है तो उसको फिर भी चाहिए होगा एक इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू वो अपना इकोनॉमी आगे आने वाले समय में भी सस्टेन कर सके। तो ऐसे केस में क्या होगा कि BRI की ओर वो मुड़ने वाला है। और इससे इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस पर बात करेंगे। तो इंडिया का जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर है उसका सपना तो इसराइल के जो वॉर शुरू हुआ इसके साथ ही बहुत ही धूमिल हो चुका है, यानी कि अब वो फेल होने की कगार पे है। तो इससे जो इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट के अलावा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पे प्रभाव पड़ने वाला है इसका। इससे होगा क्या कि जो इंडिया चाहता था कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट में वो कम हो जाए, तो वो अब इसका बहुत ही ये ऐसा मैटर क्रिएट हो गया है कि उसकी वजह से अब वो संभव नहीं है कि वो चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सके। यानी कि चाइना ने एक ऐसी बॉल फेंकी है जिसका कोई जवाब नहीं है इंडिया के पास या अमेरिका के पास। तो अमेरिका और इंडिया दोनों का प्लान जो था चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना मिडल ईस्ट में, वो पूरा का पूरा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका को क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इससे? अमेरिका को इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो अमेरिका का डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में, वो यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद से ही बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रहा है। और इस जो डोमिनेंस है इसको बचाने के लिए अमेरिका कर क्या रहा है, जगह जगह पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट कर रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के साथ ही साथ चाइना के जो एडवर्सरीज़ हैं जैसे कि इंडिया, चाइना के जो विरोधी देश हैं उनको सपोर्ट कर रहा है कि वो चाइना को काउंटर कर सके। क्योंकि इस दुनिया में सबसे नंबर 1 की इकोनॉमी आज भी अमेरिका है और सेकंड नंबर की इकोनॉमी है चाइना। लेकिन आगे आने वाले 5-6 सालों में चाइना का ये अनुमान है कि वो चाइना अमेरिका को सरपास कर देगा और चाइना बन जाएगा नंबर 1 इकोनॉमी। ऐसे केस में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत तेज़ी से घट जाएगा। इस वजह से अमेरिका चाह रहा है कि चाइना का इन्फ्लुएंस घट जाए, हर जगह घटे। और चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान उसको भी अमेरिका कम करना चाह रहा है या उसको भी ख़त्म करना चाह रहा है। तो अमेरिका के जो डोमिनेंस हेजेमनी पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्या ये जो सऊदी अरब और ईरान का जो रिलेशन का डेवलपमेंट है ये चाइना को बेनिफिट देगा? जाहिर सी बात है देगा, क्योंकि इससे क्या होने वाला है कि चाइना का जो BRI इनिशिएटिव है वो और सारे देशों में भी फैलेगा। और जितना ज़्यादा वो देशों में फैलेगा उतना ज़्यादा चाइना इन्वेस्ट करेगा उन देशों में, उतना ज़्यादा पैसे कमाएगा। और पैसे कमाने के अलावा उसका सबसे बड़ा जो इसमें स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वो ये है कि छोटे छोटे देशों के जो ज़मीन हैं उनको वो लीज़ पे लेता है इससे। और लीज़ पे लेने के बाद वो उन देशों की इकोनॉमी ख़राब करके और फिर अपने कब्ज़े में कर लेता है वहाँ के लैंड को। तो ये बात वहाँ के देश नहीं समझ पा रहे हैं या उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि या तो वो इकोनॉमिकली एकदम वीक हो जाएंगे या तो फिर उनको ज़्यादा थोड़ा टाइम मिल जाएगा। अगर चाइना के साथ जाएंगे तो उनको टाइम मिल जाएगा, कुछ साल तक हो सकता है, 20 साल 30 साल या 50 साल तक वो सर्वाइव कर जाएं।
और उसके बाद वो सोच रहे हैं कि सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं चाइना का। तो जो है इस वजह से चाइना इधर जा रहा है और इससे क्या होने वाला है, चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चाइना का इकोनॉमी एक्सपोनेंशियली ग्रो करने वाली है। तो ये था मेरा पूरा इसकी एनालिसिस थी कि जो सऊदी अरबिया और ईरान का डेवलपमेंट हुआ है रिलेशन का। इस पर आपको क्या लगता है कि इससे क्या होगा आगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हमारी एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।